Hi everyone, my name is Somitro and I have cleared prelims examinations thrice. I have followed some of the tips जिसके वजह से मैंने प्रीलिम्स हमेशा 3 से 3 बार में क्लियर किया है एंड एक और बार क्लियर किया था बट बिकॉज ऑफ सी सैट आई कुड नॉट क्लियर इट. सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्राइमरी रीजंस जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आई वुड से 95% चांसेस आपका प्रीलिम्स ज़रूर से निकलेगा. First of all, follow the fundamentals. You are taking coaching, very good coaching, guidance के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, guidance मिलता है. But coaching में, since I am into this industry, I'll tell you the reality. Coaching में there is a limited time, multiple batches करने रहते हैं. So biggest issue is that कि आपको पूरी तरीके से सिलेबस नहीं करवा सकता, आपको एक गाइडिंग वे में सिलेबस करवाया जाता है. तो आप सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ के जाओगे तो आई एम सॉरी, ये एग्ज़ाम थोड़ा क्लियर करना मुश्किल हो सकता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, लक इज़ ऑल्सो फैक्टर, बट चांसेस कम हो जाते हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द फंडामेंटल्स. व्हाट आर द फंडामेंटल्स? दैट इज स्टैंडर्ड बुक्स NCERT. जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स NCERT, मैं ये GS नहीं, आपके CSAT की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार CSAT में मैं खुद एक बार रुक चुका हूँ. अदरवाइज आई वुड हैव आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट्स आई वुड हैव रिटन 4 टाइम्स मेंस. ठीक है. सो जो भी मतलब स्टैंडर्ड बुक्स चलती है, आई हैव मेड अ वीडियो, मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप उसको देखना. व्हाट आर द स्टैंडर्ड सोर्सेज, उसको आप पढ़ के एटलीस्ट 4 to 5 टाइम रिवाइज करोगे तो आपके फंडामेंटल्स वुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस वुड बी वेरी हाई. ठीक है. द सेकेंड थिंग, आज के डेट में जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक रामबाण बन चुका है प्रीलिम्स को क्लियर करने का, दे आर द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एटलीस्ट 10 ईयर्स के PYQs को सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उनको एनालाइज करना है. गूगल द ऑप्शंस, जैसे 4 ऑप्शंस है उनको गूगल कीजिए. ओके, आई विल टेल यू एन एग्जांपल. देयर वाज अ क्वेश्चन, नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2018 एंड 17 में क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, इट वाज एन ऑप्शन. उसके जस्ट फॉलो अप ईयर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर 20 में क्वेश्चन आ गया था. ऐसे कई बार हमें चीज़ें देखने को मिला कि जो ऑप्शन है उसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाता है. तो प्रिपेयर और नोटबुक जहाँ पे आप PYQs को प्रॉपर वे में डिकोड कीजिए. ठीक है. एंड उससे आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 30 to 35 फोकस एरियाज रहते हैं UPSC से, जहाँ से वो हर साल सवाल पूछता है. आपको फोकस एरियाज भी पकड़ में आ जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आप हिस्ट्री में देखोगे, एंशियंट मेडिवल में, एंशियंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, विजयनगर, गुप्ता एम्पायर, मौर्य, संगम लिटरेचर, इन 5 टॉपिक से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. आप उठा के देख लो. तो क्यों ना हम इन टॉपिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ लें. ठीक है, क्या एटलीस्ट हमारे, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. तो आपका एक तरीके से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं. ठीक है. एंड आप जो उस 2-3 साल के जो CDS, CAPF, जो NDA, जो दूसरे UPSC के एग्जाम्स हैं उनके पेपर भी देखिए, UPSC का करंट ट्रेंड का आइडिया लगता है. थर्ड चीज, गिविंग प्रीलिम्स मॉक इज ठीक थिंग है, मतलब मैं बोलूँगा ठीक चीज़ है, बट आप 4, 5, 6 से ज़्यादा मॉक मत दीजिए. द रीज़न भी ओवर फोकसिंग ऑन मॉक के वजह से क्या आता है, देखो मॉक के जो पेपर सेट करते हैं वो हमारे और आपके जैसे एस्पिरेंट्स ही रहते हैं. ठीक है. दे कैन नेवर मैच द लेवल ऑफ UPSC की PYQ को देख के ये बस ChatGPT का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं. आप मॉक इसलिए दे दो कि भाई आप चेक कर लो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एंड क्या आप उन 2 घंटे में पेपर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे. मॉक मतलब GS CSAT दोनों का. ठीक है. बट अगर आप उस पर फोकस करके उसके सोल्यूशन पे लगे हो तो यार द लेवल ऑफ UPSC एंड आप कोई से भी वीडियो किसी भी टॉपिक को देख लो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. तो बस मेन फोकस अपना फंडामेंटल्स PYQ पे फोकस करना है और मॉक पे बस इतना चेक करना है कि भाई पेपर हो पा रहा है कि नहीं. अपने टेस्ट में 5-6 मॉक देना है. द फोर्थ थिंग, PYQ सॉल्व करने से एक चीज़ आपको समझ में आएगा, कॉमन सेंस. आज के डेट में मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक चल रहा है. ओनली आएगा तो उसे काट दो, एक्सट्रीम वर्ड आएगा तो काट दो. नहीं. ओके. ओनली की वजह से अगर स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो रहा है, आपका लॉजिक, आपका जो नॉलेज है, नॉलेज का देखो कोई भी तोड़ नहीं है. दैट्स व्हाई माय फर्स्ट पॉइंट वाज द फंडामेंटल्स. उसके अगेंस्ट अगर आपके नॉलेज के अगेंस्ट एक्सट्रीम जा रहा है, देन यू कैन रिमूव दैट ऑप्शन. आप बात समझ पा रहे हो. अब प्रॉपर वे में तब समझ में आएगा जब मैं आपको और डिटेल में PYQ के एनालिसिस बताऊंगा. ठीक है. आई शो कि PYQ के एनालिसिस कैसे करके करना है, बहुत ही कुछ ही दिनों के अंदर मैं आप लोगों को शो करूंगा. फिफ्थ थिंग, डू द स्मार्ट वर्क.
स्मार्ट वर्क कैसे, जैसे आप PYQs करते हो, देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप एनवायरनमेंट पे लगे हो इंडेक्सेस याद करने, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एनवायरनमेंट पे आप इंडेक्सेस याद करने को लगे हो, आएगा सवाल एक या दो, और वो भी ऐसा आएगा कि बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। रादर देन अगर मैंने PYQs किया, मुझे ये चीज़ पता है कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया से 2 से 3 सवाल हर साल आते हैं, क्यों ना मैं एक लिस्ट बना के नेशनल पार्क इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लूँ। मुझे ये चीज़ पता है कि स्पीशीज़ से 2 से 3 साल आते हैं, क्यों ना मैं स्पीशीज़ पे स्पेशल फोकस करूँ लास्ट 1 से 1.5 साल के। ठीक है, मुझे ये चीज़ पता है कि एनवायरमेंटल टर्म्स फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, तो आई वुड फोकस ऑन दैट रादर देन रीडिंग रैंडम स्टफ। ओके, तो इस तरीके से यू कैन डिकोड द थिंग्स। जैसे ज्योग्राफी में इस साल जैसे फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए, बस जैसे हर साल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ न्यूज़ से 3-4 सवाल आ रहे थे, तो क्यों ना मैं कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ न्यूज़ को 2-3 पेज पे कंपाइल करके एक जगह रख लूँ। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, आइडेंटिफाई द थीम एरियाज। ट्रस्ट मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स ट्वाइस एंड इसके साथ मल्टीपल एग्जाम्स भी निकाले हैं मैंने, मतलब आई गॉट रैंक 30 इन CDS एग्जामिनेशन। आई ऑल्सो सर्व्ड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन BSF। अगर आप ये 5 फंडामेंटल्स के साथ चलोगे, आप देखना अगर आपका प्रीलिम्स पहले नहीं निकला, इस बार क्लियर होने के चांसेस वुड बी वेरी वेरी हाई। थैंक यू।